मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा हो रही है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार में कोई नकारात्मक भावना ना हो। आपके घर में कोई झगड़ा, विभाजन, अनगिनत चमत्कार है जो मैं आपके कोमल और मासूम दिल में कर सकता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप अपने दुश्मनों और दोस्तों को देखते रहे जो आपका मजाक उड़ाते हैं और खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन आपके सामने हर दिन लड़खड़ाते हैं। वे खुद को बुद्धिमान मान सकते हैं, फिर भी मैं तिरस्कृत होते हैं। खुद को अमीर और सुरक्षित मानते हैं, लेकिन भी नफरत और ईर्ष्या से भरे आध्यात्मिक दुख के गहरे गड्ढे में रहते हैं। आपको हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा और यद्यपि आप जहां भी जाते आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन डरो मत। मैं उस चीज का घमंड करते हैं जो उनके पास नहीं है और जो भी नहीं है उसका दिखावा करते हैं। मैं बाहर से परिपूर्ण देख सकते हैं, लेकिन अंदर से विभाग से भरे हुए हैं। आप मेरे बच्चे हैं और कोई नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता। आपके विरुद्ध खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपका रक्षक हूँ। आप अकेले नहीं हैं। आप अपनी रचना के भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं एक जीवित और शक्तिशाली भगवान हूँ। वास्तविक और राज्य से मेरा प्यार सच्चा है और मैंने आपको पहले ही वह सब दिखा दिया है जिसके लिए मैं कर सकता हूँ। तुम व्यतीत मत हो, मत रो और धमकियों और झूठ के कारण निराशा का शिकार मत बनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें बुराई के, संकट से, मृत्यु से और विपत्ति से बचा लूंगा। मेरा वजन स्वीकार करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, अपना विश्वास घोषित करो। जब भी आप मुझसे कुछ मांगने आते तो विश्वास के साथ आते हैं, मुझे अपना विश्वास दिखाते हैं। आपकी कृतज्ञता सबसे खूबसूरत पेशकश है जो आप मुझे इस पर ला सकते हैं। जो हम साझा करते हैं वह सबसे कीमती चीज है जो आज हो सकती है। इसलिए डर के साथ मत आना, क्योंकि मैं नहीं करूंगा। तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया है। तुम्हारे माँ माफ कर दिए गए हैं और उनका भुगतान मेरे बहुमूल्य रक्त से किया गया है। मेरी उपस्थिति में शर्मिंदा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि जब तुम दूर थे और मेरे बारे में नहीं सोचा था, मैंने तुम पर दया की थी। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए हजारों स्वर्ग दूतों को भेजा था, उसके चंगुल से तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को दूर करने और तुम्हें मेरे पास वापस लाने के लिए। तुम कल फिर आओगे। तुम मेरे लिए अच्छी खबर लाओगे। तुम उन चमत्कारों को साझा करोगे। तुमने धीरे धीरे खोजा है। तुम अपने अंदर हो रहे बदलावों और सुंदर चीजों के बारे में बात करोगे। जीवन, तुम अपनी वफादारी की फिर से पुष्टि करोगे और मैं बहुत खुशी के साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अपना जीवन बदलने के लिए फिर से यहाँ लाया हूँ। तुम अपने दिल के खालीपन को उन लोगों से भरने की कोशिश नहीं करोगे जो केवल तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं इस गांव को, स्पीकर के खालीपन को ठीक कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपकी थकी हुई आत्मा को बहाल कर रहा हूँ ताकि आप जीवन, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जी सके। अब आप मेरे साथ एक वास्तविक और सच्चे रिश्ते में हैं। मुझे रोजाना खोजें। अपने आप को मेरी शांति से भरे और कुछ भी नहीं और कोई भी आपको फिर से धोखा नहीं देगा। विश्वास के माध्यम से इस सच्ची खुशी को गले लगाओ और भले ही आप इसे देख क्या महसूस नहीं करते, फिर भी आप जो चाहते हैं उसका आनंद पूर्वक पीछा करते रहे।
अंत तक विश्वास के माध्यम से इस खुशी को प्राप्त करें। मेरा मानना है कि आप पहले से ही समझ गए हैं कि आप सहयोग की उपज नहीं हैं। आप मेरे बच्चे हैं। मेरा चुनाव हुआ एक है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको अनगिनत संकेत पहले ही दिखा दिया है। मेरे शब्दों के प्रति उदासीन होना और उन चमत्कारों को अस्वीकार करना एक गंभीर पाप होगा जो मैं आपके परिवार और आपके भीतर प्रकट करने का इरादा रखता हूँ। कभी कभी आप एक काल्पनिक बाधा के सामने जो सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और कुछ भी नहीं, और कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। मैंने अपना वजन तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए भेजा है और वह बच्चन मेरे पास नहीं लौटेगा। वह प्रश्न हल और चमत्कार, जीत और खुशियां लाएगा। मैं तुम्हारे लिए प्रकट कर लूंगा और एक बार जब तुम उसे समझ जाओगे तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। इस खूबसूरत प्यार से दूर रहने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार को महसूस करें। मेरी आत्मा की नदी में डूब जाएं और इस स्नेह से भर जाएं और संतुष्ट रहें। मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं। आप इसे हर दिन प्रदर्शित करता है के साथ जानते हैं, क्योंकि आप मेरी पहचान करते हैं। आपके लिए प्यार और मेरी निरंतर उपस्थिति। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप अपने दैनिक कार्यों में बहुत प्रयास करते हैं और अपने गहन विश्वास के बावजूद आप व्यस्त होने का दावा करते हैं और मेरे साथ समय बिताने की उपेक्षा करते हैं। आपकी आत्मा धीरे धीरे चलता और भाई को जमा कर रही है जिन्हें मैंने पहले ही बिना दूर कर दिया था। प्रार्थना में मैं जो जीवन जल चढ़ाता हूँ उसे पीने से आपका हृदय सूख रहा है। हो सकता है कि अब आप एहसास ना हो, आप अपने विश्वास के कारण अच्छा और मजबूत महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सावधान करता हूँ कि समय के साथ सतर्क रहें। यदि आपने मेरे लिए बहुत लालसा खुद ही तो आप भटक सकते हैं। दिव्य स्पर्श, कृपया समझे कि मैं आपके साथ की कामना करता हूँ। आपकी शांतिपूर्ण सहभागिता में उपस्थिति मुझे तलाश है और मैं आपके दिल में शांति, सुरक्षा और सच्चाई बहाल करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। जब आप मेरे प्यार में डूब जाएंगे तो आप अब मेरे मार्गदर्शन से दूसरों से पूर्णता की तलाश नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, आपको धोखे और शोषण से बचाया जाएगा। आप मेरी प्यारी संतान हैं और मैं आपके दर्द को ठीक करने, आपकी आत्मा को बहाल करने, आपको शांति देने और स्वर्ग से आने वाले सच्चे प्यार की याद दिलाने के लिए यहाँ मेरे बिना शर्त प्यार पर भरोसा रखें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा तुम्हें गले लगाने और तुम्हारे जीवन को असीमित आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कीमती समय में से कुछ क्षण मांगता हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम सुनोगे। मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम देखो कि तुमने ऐसा किया है। आपके भीतर विश्वास, दिव्य क्षमता की एक चिंगारी है। लेकिन अब मैं आपसे अपना दिल खोलने और इस पवित्र मिलन के माध्यम से मेरी पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने का आग्रह करता हूँ। अगर मुझे अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको दिव्य शक्ति का उपहार दूंगा जो आपके विश्वास को किसी भी चीज से अधिक महान और अधिक चमत्कार करने के लिए बढ़ा देगा। क्या आप जानते हैं कि दोस्त प्राप्ति हो पहले मैंने आपसे एक वादा किया कि आप इससे भी बड़े चमत्कार दिखाएंगे। यदि आप इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। आपको अपनी ताकत से इन चमत्कारों के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैवीय शक्ति है, कुम्हार है जिसे आप प्रार्थना में घुटने झुकाकर प्राप्त करेंगे। प्यार के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार दिल से, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान देती है।
बच्चे, क्योंकि मैं इस खूबसूरत उपहार को एक घमंडी आत्मा को नहीं दे सकता जो व्यर्थ में अनुमोदन और तालियां चाहता है। मैं एक विनम्र और पश्चाताप करने वाले की तलाश कर रहा हूँ जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और ईमानदारी और समर्पण के साथ मेरी सेवा करना चाहता है, बिना दूसरों से पहचान की लालसा के, मानद उपाधि, पुरस्कारों, जट राखियों की मांग किए बिना और उन लोगों के साथ समूह बनाए बिना जो खुद को प्रकाश के देवदूत के रूप में प्रश्न करते हैं। मेरे लोगों को धोखा दो, मेरी नंबर पढ़नी है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक ऐसा दिल पाया है जो चलने को तैयार है। तो आओ अब मेरे साथ चलो, इस नदी के किनारे पर नंगे पैर कदम रखो, महसूस करो कि यह शुद्ध और साफ पानी कैसे आपकी त्वचा को छूता है, आपकी इंद्रियों को झकझोरता है। धीरे धीरे इसे अपने ऊपर हावी होने दे और अपने आप को विसर्जित कर दे। नदी को अपने सिर को गिला करने दे। अपने दिमाग से हार और शुद्धता के सभी विचारों को साफ करे अपना दिल। और जब मेरी पवित्र आत्मा आपके पूरे अस्तित्व, आपके परिवार, आपके जीवन को आपके तरीके से खेलेगी तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। सोचने का तरीका और आपके होने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको अपने डर पर विजय पाने के लिए अलौकिक शक्ति प्रदान करूंगा। मेरा आशीर्वाद आपके घर को सुशोभित करेगा और सुंदर और चमत्कारिक आशीर्वाद की एक श्रृंखला उन शब्दों को प्रकट करे कि जो आप हर दिन सुनते हैं, वह आपकी आत्मा के भीतर गहराई से लगाए गए हैं। आपकी प्रार्थनाओं का फल बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। भरपूर फसल आपका इंतजार कर रही है। आपकी खुशी असीमित होगी। आपका मुंह में हंसी से भर जाएगा और आपका दिल प्रशंसा से गूंज उठेगा। इसलिए कभी कभी आपके रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निराश ना हो। यह जान ले, शब्द मेरे पास खाली नहीं लौटता है। यह आपकी आत्मा में कई बदलाव लाता है। आपके परिवार और आपके जीवन को वित्त पोस्ट करता है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा जो लौट ही नहीं हो गई थी, वह पुनः प्रज्वलित हो जाएगी। यहाँ तक कि आपका बौद्धिक शरीर भी नवीनीकृत ऊर्जा से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको उपहार दे रहा हूँ एक नया जीवन, और मैं आपसे इस पर विश्वास करने का आग्रह करता हूँ कि आप अतीत पर ध्यान ना दें। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है और आप एक नई रचना है। पुराना गुजर चुका है। प्रचुर मात्रा में फसल काटने के लिए नए जोश के साथ खुद को तैयार करें जो इंतजार कर रही है। इसमें अपने जीवन को याद रखें। दुनिया उधार की है, समय क्षण भंगुर है, फिर भी आपके आगे एक लंबी यात्रा है। मैं इसे आपके साथ साझा करता हूँ ताकि आप अपने घंटे बर्बाद ना करें। अपनी आत्मा के भीतर मौजूद विश्वास से दृढ़ता से जुड़े रहे। एक कागज का टुकड़ा ले, उस पर अपने सपने, अपनी प्रार्थना है और अपने अनुरोध लिखें। सुंदर इच्छाएं, और उन्हें हर सुबह मेरे पास लाओ। हर दिन अटूट विश्वास और उत्साह के साथ आओ। तुम्हारे लिए सतर्क रहो। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, डगमगा मत, तुम्हें सहना होगा। उन लोगों के जीवन में पहले से ही महान परिवर्तन हो रहे हैं। प्रिय है, मैं आपके मित्र को ठीक कर रहा हूँ और आपके घर में सद्भाव बहाल करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा हूँ। हर दिन मैं आपसे इस दिव्य शक्ति के साथ बात करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा का पोषण करता हूँ और इसे ज्ञान से करता हूँ। अच्छे दिल वाली आत्माओं की तलाश करता हूँ जो मेरी शांति और प्यार को प्रतिबिंबित करती है, जो मुझसे प्यार करती है जितनी गहराई से आप करते हैं और यीशु के शक्तिशाली नाम का प्रचार करने से नहीं डरते हैं। उनके होठों को बदनामी और झूठ से दूर रहने दे और उनके कार्यों से मेरी अच्छाई छलकने दे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ हूँ। मुझे खुशी होती है
जब मेरे बच्चे सद्भाव में एकजुट होते हैं। यह वहाँ है कि मेरी शक्ति अवतरित होती है और मेरी अलौकिक उपस्थिति उपचार और जीवन को आगे बढ़ाती है। चमत्कार का समय आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपना सारा तनाव छोड़ दो, अपने भीतर सांत्वना भाव, अपने परिवेश पर ध्यान दो और तुम एक नई की शुरुआत को समझना शुरू कर दोगे। और आशीर्वाद से भरा मौसम में आपकी आत्मा पर छाई दुख और अवसाद को दूर करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके मन को उत्पीड़न से मुक्त करूँगा। मेरी उपस्थिति में आओ, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बहने दो। अगर तुम्हें उन्नति हुई भावनाओं को मुक्त करना है और उनके लिए जगह बनाना है, सत्य, आप ठीक हो जाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका दर्द कम कर दूंगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशी में बाधा डालने वाली हर चीज को हटाने की अनुमति देकर अपना समर्पण और विश्वास प्रदर्शित करें। मेरी इच्छा पूरी करें। योजनाएं, सपने, भविष्य और परियोजनाएं सभी मेरी दिव्य शक्ति से प्रभावित है। मैं आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर विश्वास करें और अपनी आत्मा की गहराई में अतीत पर ध्यान ना दें। आप मेरे प्यार के लिए तरसते हैं। मुझे याद है जब आपके पास अटूट विश्वास था। एक बच्चे के रूप में आपने मेरे वचनों को भक्ति पूर्वक सुना और मेरी बातों को गाया जो आपके हृदय पर अंकित। क्या आपको याद है कि ईश्वर प्रेम है? आप खुशी से चिल्लाए थे, ईश्वर अच्छा है। आपने उत्साह के साथ घोषणा, फिर भी जैसे जैसे आप पड़े हुए, आप निराशा के युग में प्रवेश कर गए जो आपके पोषित आपकी आत्मा को चकनाचूर करने में विफल रहे। जिन्होंने प्यार का इजहार किया, उन्होंने बहुत दर्द दिया। बहुत समय बीत चुका है, लेकिन आज हम यहाँ हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरे पास लौट आएं और उस दुख को दूर करें जो आपको परेशान करता। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में ऐसे व्यक्तियों को जगह दूंगा जो उनका विस्तार करेंगे। हर दिन समर्थन में हाथ, मैं तुम्हें अपने प्यार में लपेटकर जल्दी आऊंगा। यह जान लो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आज से महसूस करो। यह में वादा है कि तुम्हें अपार खुशी मिलेगी, भले ही वह अनदेखी ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे दिल को विश्वास से भर रहा हूँ और आशा है कि आपको अपनी आत्मा के भीतर मेरी उपस्थिति की आवश्यकता होगी। जब आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियाँ इस क्षण नियंत्रण से बाहर हो रही है, मैं आपको शांति और शांति प्रदान करूँगा। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसे अपनाएं। मैं अपना वादा पूरा करके और जीत के बाद जीत के लिए आपका मार्गदर्शन करके अपने प्यार का प्रदर्शन कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मेरा वचन अपरिवर्तित रहता है। मेरे वादे स्थिर रहते हैं। मैंने आपके साथ जो मुक्ति का अनुबंध बनाया है वह पूरा होगा, भले ही विरोधी इसे विफल करने का प्रयास करें। आप मुझे बताएं कि क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं और क्या आप इच्छुक हैं। मैं आपके जीवन में जो परिवर्तन लाऊंगा उन्हें स्वीकार करें। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको ऊंचाई है, भले ही अन्य लोग आपको क्षमा करने से इनकार करते हो। उनके लिए प्रार्थना करें। मैं भी उन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ और आप जरूरत के समय उनकी सहायता करने का साधन बनेंगे। चुनौतियों से भरे समय में रहते हुए और मैंने तुम्हें आशीर्वाद की किरण बनने के लिए चुना है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा खिला हूँ। तुम चट्टान हो, तुम्हारी ताकत हो। हालांकि हजारों तुम्हारे पक्ष में लगा सकते हैं और तुम्हारे दाहिने हाथ पर हजारों लड़खड़ा सकते हैं,
जब तक मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा लूंगा। इस पर विश्वास करें, क्योंकि यह कठिन और दर्दनाक क्षणों के बीच भी सच है। महादेव जी कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप अब और जारी नहीं रख सकते हैं, तो आप खुशी और ताकत से बनेंगे। दुख के दिन आपके अस्तित्व में भर जाएंगे। आशीर्वाद के छल्ले अच्छाई की बारिश के लिए खुद को तैयार करें। यह आपके जीवन को खेल लेगा। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और यह जल्द ही आ जाएगा। आप सही जगह पर आए हैं और आपका रवैया सराहनीय है जब आप चुपचाप और गोपनीयता से अपने कमरे में वापस आते हैं और अपनी पूजा करते हैं और अपनी आत्मा को मेरे चरणों में रखकर अपना दर्द व्यक्त कर। पर मुझे आपके विश्वास और विश्वास को देखकर बहुत खुशी होती है। कभी कभी आप अपना वोट किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। केवल आप और मैं ही आपके संघर्षों के बारे में जानते हैं। आप इस इंतजार को अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। आपने पूरे दिल से मेरी तलाश की है और मैं अपनी प्रतिक्रिया को कभी नहीं रोकूंगा। आपको अपने दुख के बंधनों से मुक्त करने के लिए मेरे महल हुए हाथ की आवश्यकता है। वह भ्रम जुआ दिमाग पर छाया हुआ है और वह चिंता जो आपके दिल को जकड़ लेती है। आप मेरी शक्ति के प्यासे हैं। शांति और